इस बुलेटिन के लिए हमारे साथ ताउन किया है रैंकर्स एकेडमी और फेमस हलीम। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। आज की बात, लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान भर में कोविड-19 केसेस 3,23,144 और तेलंगाना में 1,440 रिकॉर्ड किए गए। ये सभा उड़ाकर ला साथ अपने मिट्टी मदीने की, आज मेरे वतन को शफा की बहुत ज़रूरत है। मुस्कुराते थे हिंदुस्तान की जानिब देखकर मेरे आका, आज इन्हीं के शहर से आई शफा। ए हवा उड़ा कर ला साथ मिट्टी मदीने की, आज मेरे वतन को शफा की ज़रूरत है। सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज हिंदुस्तान पहुंच रहा है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र किया गया, लेकिन हमारे मुल्क में खुशी की लहर देखी जा रही है, जहां हिंदू भाइयों ने कहा मोहम्मद साहब के शहर से शफा आ गई। किसी की आंखों में खुशी के आंसू देखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हुए कार ने अपना तवाजुन खो बैठा। ऑटो रिक्शा 2 व्हीलर्स को टक्कर दे दी। ये वाकया किशन बाग चौरास्ते पर पेश आया। टप्पा पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोड शीटर्स की काउंसलिंग की गई। CIG संतोष कुमार ने कहा कि रात 8 बजे के बाद से दुकानात बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के दौरान पुलिस ने जगह जगह चेक पॉइंट्स लगाए और राहगीरों की तलाशी ली। चंचलगुड़े में मीर चौक पुलिस और चैतन्यपुरी में दिलसुख नगर पुलिस रात देर गए तक बिला वजह बाहर निकलने वालों की तफ्तीश की और गाड़ियों की चेकिंग की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर 3 अफराद गिरफ्तार। NGO के नाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर को बिला करने पर मलकाजगिरी पुलिस के DCP सुरेंद्र रेड्डी और SI अशोक कुमार सैयद मजहर आसिफ को गिरफ्तार करते हुए 5 सिलेंडर इनके कब्जे से बरामद किए गए। मुंबई की पुलिस ऑफिसर ACP सुजाता पाटिल, जो मुसलसिल कई साल से रोजे रखती है और अपने मातहतों के साथ पुलिस नाके में ही इफ्तार करती है। इंडियन एयरफोर्स के 6 कैंटर दुबई से बराह जयपुर जामनगर पहुंचे। दिल्ली हुकूमत ने कहा कोविड-19 मरीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन टैंकर दरामद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कौन कहता है कोरोना से मौत वाक़ई होती है? कोरोना से शादी भी हो जाती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक जोड़े ने 26 अप्रैल को शादी कर ली। इस जोड़े ने PPE किट पहन रखी थी क्योंकि 19 अप्रैल को दूल्हा कोविड पॉजिटिव साबित हुआ। ये शादी मुकामी इंतजामिया की इजाजत के बाद शादी खाने में अंजाम पाई, जिसमें पुलिस एहलकार भी शरीक थे। अब वक्त आ गया है कि लोग अपने घरों में भी मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना दूसरी लहर जानलेवा मालूम होती है। ये बात NITI के मेंबर हेल्थ डॉक्टर VK पाल ने 26 अप्रैल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। अमेरिकी साइंटिस्ट SV रेड्डी ने कहा, मास्क पहनने पर कोरोना से कोई फायदा नहीं। मास्क पहनने पर कोरोना से बचने की कोई जमानत नहीं। इससे बेहतर अच्छी ग़िज़ा और साफ हवा है। और किसी ने कहा
कि खिड़कियों से वायरस आता है। अब ऐसी बातों और ऐसे मशवरों से अवाम क्या करे। हम बचपन में सुना करते थे कि लतकोर आया, वो पिट्टा कथलू सुनाता था। ये बात वैसी ही है। इन लोगों की बातों से ऐसा मालूम होता है कि कुदरती हवा से रोका जा रहा है और मसनूई ऑक्सीजन को बाहर के ममालिक से लाया जा रहा है, जिससे हजारों के बिल बनाए जा रहे हैं। बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की शदीद किल्लत, खानगी दवाखानों में शरीक करने से खासिर, हुकूमत की गफलत आश्कार। हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को तो पुलिस पकड़ रही है, लेकिन हुकूमत की ब्लैक मार्केटिंग को कौन पकड़ेगा। इस बुलेटिन के लिए हमारे साथ ताउन किया है रैंकर्स एकेडमी और फेमस हलीम। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद।